धन्यवाद करता है। बीइंग ए कम्युनिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर के तौर पे आपने डॉक्टर साहब को नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हम प्रिंसिपल गाइड का धन्यवाद करते हैं। और स्पेशल थैंक्स जो है मुकेश सागिया जी का, डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी का, और जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है ग्रामीण जीवन लाभ समिति, हम उसका भी धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। मेरी तरफ से इतना था। आप आपकी तरफ से कोई हाँ मैं वहाँ दे सकता हूँ, आप प्लीज साइन कर देना। फिर मैं आज ही हरियाणा से इसमें क्वेश्चन तो सुझाव है। हाँ जी बताइए बताइए। कि जैसे कि इसमें सेक्स वर्कर है, अवेयरनेस है, जैसे आपने स्कूल में बताया, अगर हमें सेक्स एजुकेशन कर दे तो आप शायद जैसे आप हमें पता लगा एक डर बैठ गया, तो उसमें एक डर बैठ जाएगा या अवेयरनेस हो जाएगी लोगों को। शायद इसका कहीं ना कहीं अवेयरनेस की भी कमी है। मैं बताता हूँ, डर इज समथिंग, डर नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। एक प्रयास संस्था है हरियाणा में, प्रयास संस्था के साथ हमने रेड क्रॉस सोसाइटी में सेक्स वर्कर्स के तो मैं नहीं कह रहा, स्पेसिफिकली आईडीओ के लिए हमने पानीपत और करनाल में 60 कैंप्स ऑर्गेनाइज करे हैं, गवर्नमेंट्स और प्राइवेट स्कूल्स, जिसमें बच्चों को मोटिवेट किया रिगार्डिंग इंजेक्टिव ड्रग यूज, और उसका हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी मिला। करनाल के कुछ स्कूल्स में बच्चे बाहर निकल के आए, उनके पेरेंट्स बाहर निकल के आए, जिनको हमने हॉस्पिटलाइज कराया नशा मुक्ति केंद्र में, और वो उनका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो देखो हम मोटिवेट ही कर सकते हैं, बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, नो डाउट। अब 100 बच्चों में से अगर 4 बच्चे भी क्वेश्चन पुट करते हैं तो इट मीन्स कि उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हमारी काउंसलिंग ये चलती है। दूसरा सजेशन मेरा ये था, मैं पंजाब नेशनल बैंक से हूँ, हमारा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि फ्री में ट्रेनिंग देते हैं। हमारे पास 61 कोर्सेज हैं, उसमें रहना खाना पीना सब फ्री होता है, और उसके बाद उनको लोन फैसिलिटी देते हैं कि वो काम करें। अब जैसे कि इसमें अगर कैटेगरी 3 कैटेगरी थी, एसएम थे या तो फीमेल सेक्स वर्कर है, तो कुछ लोग तो जैसे पीपीटी में भी था कि सपा है, वो तो शायद हमारे पास नहीं आएंगे क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा हो, परंतु जो कॉलोनी है हमारी, या अगर उनको हम आइडेंटिफाई करके किसी को 30-35 लेडीज को ट्रेनिंग दें और उनकी आइडेंटिफाई ना करें कि वो है नॉर्मल भी आपसे ब्यूटी पार्लर सिखा दिया, सिलाई सिखा दी, तो हो सकता है उनमें से कुछ हम बचाव कर सकें। इसमें मैं बिल्कुल आपकी सही बात है। एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी ने अपना एक ग्रुप जो है 3-4 साल पर 2019 की बात है, आपके यहाँ से ट्रेड करवाया था। उसमें थोड़ा सा इशू ये रहता है कि ये लोग मोटिवेट करते हैं, हमारे वेस्टी सेंटर पे भी हम इंजेक्टेड ड्रग यूजर्स को मोटिवेट करते हैं, दूसरी जो IDUBTI है वो भी मोटिवेट करते हैं, लेकिन वो ग्रुप आप लोगों को एक शायद 20-22 लोगों का ग्रुप चाहिए होता है, 25 का चाहिए। हाँ, तो वो उस तरीके का ग्रुप तैयार नहीं हो पाता। बट इन लोगों की कोशिश है और ये जागरूक भी है इस चीज़ को लेकर। हमारी जितनी भी टीमें हैं RKT शुरू करवाते हैं ना, RKT के बारे में हम लोग इनको जागरूक करके रखते हैं, तो कोशिश है कि आप लोगों के पास आने वाले दिनों में कोई इस तरीके का ग्रुप इनकी तरफ से रेफर होता हुआ दिखाई देगा। सर मैंने मीटिंग भी करवाई थी हमारी के साथ। सॉरी मैं जरा चलूंगा, वहाँ पे ना 2 एमपी वाले काउंसिलर की सिलेक्शन होनी है, तो मैं पार्ट ऑफ कमेटी मेंबर हूँ वहाँ पे, तो मेरी वेट होती है वहाँ पे, तो मैं निकलूंगा। कोई भी अगर मेरे लायक कोई हो काम तो जरूर मेरे ऑफिस में आप आके बात करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरे काउंसिलर यहाँ बैठे हुए हैं, तो अगर कोई है तो इनको भी आप कह सकते हैं, और सर को भी मिनट भेजेंगे। हाँ हाँ मैं PM के हाथ में भिजवा दूँगा, आपको प्लीज़ आप एक बार साइन करें। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। तो आपका और किसी का कोई इस पे थोड़ा सा कर दीजिए, भाई है किस विषय पे आज ये जागरूकता भाई दिखाई जा रही है, भाई क्या इसमें ये एक्चुअली हाँ, जिन लोगों को HIV का संक्रमण उनके व्यवहार की वजह से होने का खतरा ज़्यादा रहता है, जैसे हम फीमेल सेक्स वर्कर की बात करते हैं, या मैन हैविंग सेक्स विद मैन की, या मतलब जिनको हम ये कहते हैं कि लड़का लड़के के साथ सेक्स करना चाहता है, या जो सुई के ज़रिए जो लोग नशा करते हैं, तो ये उनका व्यवहार है। हम ऐसे लोगों की पहचान करके और ऐसे लोगों के सुविधा के लिए प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें उनकी संख्या का और उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए एक एक्सरसाइज की थी, और उस एक्सरसाइज को मॉनिटर करने के लिए जिला स्तर पर कम्युनिटी एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया था।
उस कम्युनिटी एडवाइजरी बोर्ड की देख रेख में ये एक्सरसाइज की गई कि पानीपत शहर में कितने फीमेल सेक्स वर्कर हैं, कितने MSM हैं और कितने ID यूज़र हैं, ताकि हम उन लोगों को उनके डोर स्टेप पे जाके नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की सुविधाएं दे सकें। तो इसी सिलसिले में आज ये तीसरी और फाइनल मीटिंग थी। आज हमने डाटा को सबमिट किया है, जो अलग अलग चरणों से होता हुआ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट किया जाएगा। उसके बाद फिर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपके पानीपत शहर में आने वाले दिनों में कुछ नई योजनाएं भी ऐसे लोगों के लिए शुरू होती डाटा के दिखाई। अनुसार कितने इस तरह के आपको अभी तक मिले हैं, कितने परसेंटेज आप बताते हैं सिरसा है या और डिस्ट्रिक्ट है? देखिए अगर सबसे ज़्यादा इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र की बात करो तो जो 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे ऐसे निकल के आए हैं, जो हिसार है, फतेहाबाद है या सिरसा है, और उसके पीछे कारण ये है कि एक तरफ तो पंजाब है और एक तरफ राजस्थान है। तो वहाँ से ड्रग्स, जो ड्रग पेडलर हैं, अब जैसे क्रॉस बॉर्डर इश्यू हो जाते हैं। पंजाब में पुलिस ने रेड मारी तो ड्रग पेडलर जो है हरियाणा में आके सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे निकल गए हैं जिसमें फीमेल सेक्स वर्क इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स जो हैं वो ज़्यादा निकल के आए हैं। तो आने वाले दिनों में उन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर भी फोकस रहेगा। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात मैं आपको ये भी बताऊं कि जो 25 साल से कम उम्र के जो युवा हैं या महिलाएं हैं, उनको भी हमने इसके अंदर ढूंढने की कोशिश की ताकि उनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सकें। थैंक यू।